हेलो स्टूडेंट्स। तो 12th में हम स्टडी कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। लास्ट लेक्चर में आपको एंथर एंड फिलामेंट के बारे में बताया था, एंथर की लोब्स के बारे में बताया था, उनके फंक्शंस के बारे में बताया था। आज हम डेवलपमेंट ऑफ एंथर स्टडी करेंगे। इसको हम 2 पार्ट में स्टडी करेंगे, एक तो इस लेक्चर में, एक नेक्स्ट के अंदर। तो इसमें आपको बताएंगे कि एंथर डेवलप कैसे होता है, एंथर की जो वॉल होती है वो पूरी डेवलपमेंट होती कैसे है। तो जो एंथर क्या होता है, एंथर आपको जनरली बताया था क्या होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब मतलब 2 लोब होती है इसके अंदर। देखिएगा, एक लोब तो ये हो गई और एक लोब ये हो गई। यहाँ 1 और 2 लोब, 2 लोब है यहाँ पे। तो ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर जो बाहर की अगर आप लेयर देखोगे, यहाँ पे नहीं बात कर रहा मैं, एंथर की वॉल जो बाहर की वॉल होती है, लोब की बाहर की वॉल होती है, उसमें क्या होता है, बाहरी क्या होते हैं, एपिडर्मिस सेल होती है। और उससे बाद वाली क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मल सेल्स। एपिडर्मिस के बाद, जैसे कि ये कोई एपिडर्मिस सेल है, और उसके बाद जो यहां सेल्स प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोडर्मल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हाइपोडर्मल सेल्स। तो अब डेवलपमेंट के दौरान होता क्या है, आपको एक मेन जो पॉइंट देखना है। आप कंफ्यूज हो गए, एपिडर्मिल और एक और एपिडर्मिस फिर नाम से आएगा, उससे पहले आपको बता रहा हूं, ये एंथर जो लोब होगी, जो जिस टाइम एक बड फॉर्म में है, इमेच्योर फॉर्म में है, तो वहां की एपिडर्मिस की हम बात कर रहे हैं। जब एक एंथर जो है या जो बड है वो एक इमेच्योर फॉर्म में है, वो एपिडर्मिस सेल है। और उसके बाद कौन सी है, ये हाइपोडर्मल लेयर है। तो ये जो हाइपोडर्मल लेयर है, ये क्या हो जाती है, ये प्रोमिनेंट हो जाती है, डेवलप हो जाती है। और जब ये प्रोमिनेंट हो जाती है तो इसको बोलते हैं आर्चिस्पोरियल सेल। जो हाइपोडर्मल सेल है, यहाँ पे कुछ जो सेल्स होती है वो क्या होती है, प्रोमिनेंट हो जाती है, मतलब डेवलप होकर वो डेवलपमेंट हो जाती है उनके अंदर। और उस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, आर्चिस्पोरियल सेल। उन सेल को क्या बोलते हैं, आर्चिस्पोरियल सेल। कौन सी सेल डेवलप हुई है, हाइपोडर्मल सेल। देखिएगा, एपिडर्मिस जो है, ये एपिडर्मिस ये तो क्या है, आउटर की तरफ डेवलप होगी और आउटर पार्ट की तरफ। और जो हाइपोडर्मल सेल है, ये क्या है, इनर पार्ट की तरफ डेवलप होगी। तो अंदर की तरफ एंथर डेवलप हो रहा है, तो ये जो डेवलपमेंट होगी प्रोमिनेंट होगी, तो इन सेल को क्या बोलेंगे, आर्चिस्पोरियल सेल। अब ये जो आर्चिस्पोरियल सेल है, ये आगे मैच्योर होके अलग अलग लेयर बनाती है। आर्चिस्पोरियल सेल के अंदर जो आउटर पार्ट होगा, आर्चिस्पोरियल में भी 2 पार्ट हो जाएंगे, एक तो आउटर, एक क्या हो जाएगा, इनर। ये जो आर्चिस्पोरियल सेल यहाँ पे, इनमें एक तो आउटर जो लेयर होगी वो क्या बनाएगी, 2-3 टाइप की लेयर बनाती है, और इनर भी एक टाइप की लेयर बनाती है। जो आउटर है वो क्या बनाएगी, एक तो एपिडर्मिस बनाएगी, एंडोफिशियम बनाएगी, और मिडल लेयर बनाएगी, एंड टेपेटम बनाएगी। और जो इनर वाला जो पार्ट होगा, इनर की तरफ, इसको मैं समझाऊंगा दोबारा अभी, इसको क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस सेल्स, या ये क्या हो सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। स्टूडेंट देखिएगा दोबारा, यहाँ पे जो एंथर का जो बड होगा, जब वो इमेच्योर फॉर्म में है, जब वो उसके बाहर जो सेल होगी, बाहर कोई भी लेयर के अंदर जो सेल होती है, उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। तो ये क्या है, एपिडर्मल सेल होगी। एपिडर्मल सेल के अंदर वाली सेल जो इनर को क्या बोल सकते हैं, हाइपोडर्मल। तो जो ये हाइपोडर्मल सेल होती है, दे आर बिकम प्रोमिनेंट। ये जब प्रोमिनेंट हो जाती है तो इनको बोला जाता है आर्चिस्पोरियल सेल। ये जो आर्चिस्पोरियल सेल है, अब ये आके डेवलप होके अलग अलग लेयर्स बनाती है। जो हम बात कर रहे हैं एंथर की या माइक्रोस्पोरेंजिया का जो स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे एक मैच्योर फॉर्म के अंदर, जो इनकी लेयर्स होगी ये बनाती है। तो अब आप यहां कंफ्यूज मत होना, इस एपिडर्मिस और इस एपिडर्मिस के अंदर ये क्या है, एक इमेच्योर बड की एपिडर्मिस है जो बाहर की डेवलपमेंट करवाएगी,
और ये जो हाइपोडर्मल सेल है ये मैच्योर होके आर्चिस्पोरियल में चेंज होके, और ये आर्चिस्पोरियल सेल है ये अलग अलग लेयर बनाती है। ये लेयर कौन कौन सी है? जो आर्चिस्पोरियल का बाहर वाला पार्ट होगा वो तो क्या बनाएगा? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम, और जो इनर वाला पार्ट होगा वो क्या बनाएगा? स्पोरोजिनस टिश्यू। ये मैंने कल बताया था, डेवलपमेंट हम स्टडी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक डाइसेक्शन यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, ऊपर के ये जो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, तो बाहर की जो ये लेयर है ये क्या है? एपिडर्मिस। सेकंड कौन सी है? एंडोथीसियम। यहां जो लेयर्स होगी वो कौन सी होगी? मिडल लेयर्स। तो मिडल लेयर्स 2 या 3 होती है। और जो ये जो लेयर है ये क्या है? टेपेटम। और अंदर जो यहां पे प्रेजेंट होगा वो क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी। यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये क्या है? बीच में कल भी मैंने आपको बताया था कौन सा टिश्यू जिसके साथ फिलामेंट कनेक्टेड है, वॉल के बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है। कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। तो ये लेयर्स इसके अंदर होती है जो यहाँ पे बनी है आर्चिस्पोरियल सेल्स के द्वारा। आर्चिस्पोरियल सेल की डिवाइडेशन के कारण, डेवलपमेंट के कारण ये जो लेयर है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम और स्पोरोजिनस। और तो ये वाली जो चारों लेयर है ये तो हाइपोडर्मल सेल की आउटर डेवलपमेंट के कारण बनी है, और जो अंदर वाली स्पोरोजिनस है ये क्या है? इनर जो इनर की तरफ से डेवलपमेंट से कौन सी बनी है? ये स्पोरोजिनस टिश्यू या माइक्रोस्पोर मदर सेल, जहां से बाद में जाके पोलन ग्रेन बनता है। मेन जो प्रोसेस होता है जो यहाँ पे होता है। तो ये जो 4 लेयर है या 5 लेयर जो बनी है वो किससे बनी है? हाइपोडर्मल सेल से। एक बार फिर मैं बताता हूँ हाइपोडर्मल सेल क्या है। जब एंथर क्या है? एक बड या इमेच्योर फॉर्म में है तो उसकी बाहर की क्या लेयर होगी? वो तो क्या होगी? एपिडर्मिस। बाहरी बाहर वाली तो एपिडर्मिस। तो ये तो बाहर के स्ट्रक्चर को डेवलप कराएगी। उसके अंदर वाली को क्या कह सकते हैं हम? हाइपोडर्मल सेल। जो यहाँ जो हाइपोडर्मल सेल होगी उस हाइपोडर्मल सेल से ये सारी डेवलपमेंट होगी। एंथर की जो वॉल की जो डेवलपमेंट है, एंथर के अलग अलग जो लेयर की जो डेवलपमेंट है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अलग अलग वॉल की या पार्ट की जो डेवलपमेंट है वो किन से हो रही है? हाइपोडर्मल सेल और आर्चिस्पोरियल सेल से होती है। जैसे हमने इस पार्ट को कट करके यहां बनाया है, इसको थोड़ा एनलार्ज व्यू में यहां पे बनाया हुआ है। तो ये बाहर की लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस। इसके बाद वाली कौन सी है? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम थोड़ी लंबी सेल होती है। उसके बाद ये जो लेयर बनी है कौन सी है? मिडल लेयर। मिडल लेयर्स। और ये कौन सी है? टेपिटम। और ये कौन सी है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसको आप बोल सकते हो स्पोरोजिनस टिश्यू। जब ये अनडिफरेंशिएटेड होता है तो क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू जब ये सेल डिवाइड हो जाती है तो किसमें चेंज हो जाती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर। तो आज हमने थोड़ा सा ये टॉपिक स्टडी किया है। इन लेयर के अलग अलग फंक्शंस नेक्स्ट लेक्चर में आपको कल करवाऊंगा। आपने क्या करना है? ये दोनों डायग्राम बना के देखने हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा जो डाउट क्रिएट होगा उसके बारे में फिर से आपने स्टडी करना है। क्या करना देखना है? देखो बाहर की जो एपिडर्मल लेयर होती है वो अलग लेयर की बात है। उसके बाद क्या? हाइपोडर्मल। ये हाइपोडर्मल डेवलप होकर आर्चिस्पोरियल बना रही है। इस आर्चिस्पोरियल सेल से ये अलग अलग लेयर बन रही है। अब आप कंफ्यूज हो गए इस एपिडर्मिस में और इस एपिडर्मिस में, वो आप कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो एपिडर्मिस है ये इमेच्योर कंडीशन में या आउटर साइड में डेवलप होगी, और जो ये हाइपोडर्मल सेल है ये इनर साइड में डेवलप होगी। और यहां से क्या बनेगा? पूरा आपका एंथर या माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा। और इसकी बाहर की लेयर ये क्या होती है? एपिडर्मिस सेल होती है। इसके बाहर वेजी लेयर भी होती है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सी लेयर है? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम और स्पोरोजिनस टिश्यू। इनके अलग अलग क्या फंक्शन होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी
करेंगे। तो आपने क्या करना है, पहले इनके जो डायग्राम है दोनों के वो बना के देखने हैं, इन लेयर के स्ट्रक्चर्स बना के देखने हैं और इनके फंक्शंस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बट यहाँ जो कंफ्यूजन जो क्रिएट होगा उसको आपने दूर करना है थोड़ा सा। जो आर्चिस्पोरियल जो सेल होती है, कुछ आर्चिस्पोरियल सेल है वो डेवलप होके ये जो अलग अलग जो लेयर है, जो वॉल ऑफ एंथर है या वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया है, लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया है, वो यहाँ पे बनाती है। तो आपने आज इनको स्टडी करना है। ओके, थैंक यू गाइस।